एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा है हिंदी टीजीटी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो देखिए, हमको पता है कि हिंदी टीजीटी में 500 अंक का टोटल होता है। उसमें 125 हमें सवाल मिलते हैं और एक सवाल पे जो है 4 नंबर मिलता है। और जो 25 अंक होता है वो जो कोटा से मिलता है, जैसे हमने बीएड किया, एमएड किया, स्पोर्ट्स कोटा जिसका रहता है वहाँ से मिलता है। ठीक है। तो इसके पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अभी 5 से 6 घंटा, 8 घंटा, जितने घंटे आप निकाल सकते हैं उतने घंटे आप निकाल के स्टडी करें। और जैसे कि हिंदी में जो होता है व्याकरण हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, तो व्याकरण थोड़ा सा ईजी भी लगता है लेकिन हार्ड भी होता है व्याकरण। तो व्याकरण को आप बाद में तैयार करें, पहले मुख्य मुख्य चीज़ों को तैयार कर लें। जैसे कोई साहित्य हो गया, जैसे लिखा मैंने साहित्य पे ज़्यादा ध्यान दे मतलब सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बस साहित्य पे ध्यान देना है, हर चीज़ पे जो आपको हार्ड लगता है, सब्जेक्ट जो आपको टॉपिक हार्ड लगता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और उसका शार्ट नोट्स भी तैयार करते रहें। मेन नोट्स के साथ शार्ट्स नोट्स भी तैयार करें। उसको क्या होगा, मेन नोट्स तो बहुत मोटा हो जाता है, फिर लास्ट टाइम में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम प्रिपरेशन करने लगते हैं ना, तो बिल्कुल रिवाइज नहीं होता है, तब देख के ही डर लगता है। तो उसके की पॉइंट्स आप लिखते जाइए शार्ट नोट्स पे जब आप दूसरी बार रिविज़न करने बैठिए। जो टॉपिक आपको आसान लगते हैं, मान लीजिए आपको जितनी भी हिंदी के जो भी आपके टॉपिक हैं उसमें जो आसान लगता है उसको क्या कीजिए, आप पहले ही तैयार कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। उसको क्या हो ना कि जब आप थोड़ा कम टाइम मिलता है, जैसे मान लीजिए आधे घंटे का ही आपको टाइम मिला, हाँ आप कहीं बिजी हैं, तो उसमें क्या जो इजी टॉपिक है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, उसमें क्या है क्या नहीं है ये सब हो गया। हाँ, सप्ताह में एक बार मार्क का जरूर दें, मॉक लगाएं कि ठीक है क्या छूट रहा है, क्या क्या याद है। ठीक है। और संतुलित दिनचर्या रखें, दिनचर्या भी संतुलित रखें। अच्छे से पढ़ें, अच्छी नींद लें, अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं। ठीक है। अगर कोई टॉपिक समझ में आए तो टीचर्स की हेल्प लें, जो टीचर्स है जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, या कोई तो टीचर होगा जो आपको मार्गदर्शन कर रहा होगा, उससे आप हेल्प लीजिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ। तो इस तरह से अगर तैयारी करेंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। और जो क्या होता है कि देखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन जैसे टीजीटी मैंने एक बार दिया था, तो मैंने संस्कृत से दिया था, तो अभी इस बार मैं हिंदी से दे रही हूँ, तो मुझे संस्कृत में चीज़ें याद हो गई थी। तो हिंदी मेरे लिए अभी थोड़ा सा नया है, तो इसलिए मुझे भी बहुत हार्ड लग रहा है इस टाइम। और फिर उसके बाद से जो चीज़ें जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं ना, उसको ज़्यादा पढ़ने से हमें चीज़ें दिमाग में रहती हैं। चीज़ें हम नई नई लेते हैं ना, तो उसको हमें ज़्यादा उसमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो उससे वही कंडीशन मेरे साथ है कि मुझे शुरू से पढ़ना पड़ रहा है और काफ़ी समझना भी पड़ रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये हार्ड हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद से हिंदी नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं उतनी चीज़ें याद हैं। फिर भी जो याद है वो तो मैं कर रही हूँ, जो नहीं याद है उसमें बहुत मुझे मेहनत करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप ऐसे ही टॉपिक चुनें जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा ही सब्जेक्ट लें। हाँ, जैसे पीजीटी तो मुझे संस्कृत से ही मैं करती, लेकिन हिंदी टीजीटी जो कि ऑप्शन था, तो मुझे लगा कि मुझे भर देना चाहिए, तो मैंने भर दिया। अभी क्या है, अभी तो मैं जो जैसे कहानियाँ हो गई, जो चीज़ मुझे इजी लग रहा है वो मैं पढ़ चुकी हूँ। एक और बार मैं थोड़ा बहुत पढ़ ली हूँ, याद तो नहीं है बहुत, मतलब लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। मैं इतना प्रेशर नहीं डाल रही हूँ कि नहीं मतलब मुझे सब चीज़ याद हो जाना चाहिए, जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नया फॉर्म डाला है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप वही कीजिए कि थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए। एक बार एग्ज़ाम देने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ मुझे क्या अच्छे से पढ़ना है, क्या मैंने पढ़ा, क्या मैंने छोड़ा। तो